तो दोस्तों आज मैं सेंटेंस टू बी अ हीरो नाम के एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका एपिसोड 1 हाल ही में रिलीज हुआ है और आज मैं इसी एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक कॉफिन को लेकर एक मॉन्स्टर से अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था, जहाँ दूसरी तरफ हम कुछ होली नाइट्स को उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट करता देखते हैं। ये होली नाइट्स एक कैरिज को प्रोटेक्ट करते हुए उसे कहीं ले जा रहे थे जहाँ इन मॉन्स्टर्स ने इन पर हमला कर दिया, जिस वजह से सारे होली नाइट्स इन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। पर इनमें से कोई एक बंदा यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर सीन वापिस उसी बच्चे पर आता है जो कि काफी देर तक भागने की वजह से थक जाता है और सांस लेने के लिए एक बड़े से पेड़ में हुए छेद में घुस जाता है, जहाँ ये मॉन्स्टर उस बच्चे को खाने के लिए छेद के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जहाँ ये बच्चा अपने आप को डिफेंड करता है और उस चक्कर में वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर ये बच्चा जाइलो नाम के बंदे को आवाज लगाता है जो कि पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे इस बच्चे की जान बच जाती है। अब यहाँ वो जाइलो नाम का बंदा इस बच्चे की मरहम पट्टी करने लगता है, जहाँ इस बच्चे के पेट पर एक बहुत बड़ी डाली घुस चुकी थी जिसे वो अपने पेट से निकालने नहीं देता क्योंकि उससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो फिर यहाँ जाइलो को उसे मारकर वापस से रेजरेक्ट करने के लिए कहता है, जिससे उसका ये दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन जाइलो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि मरने के बाद उनकी सोल सीधा हेल में जाती है और रेजरेक्ट होने के बाद जब उनकी सोल्स वापस उनकी बॉडी में आती हैं तो हेल के एक्सपीरियंस से उनकी मेंटल स्टेट काफी बुरी हो जाती है। ये सीन देख हम समझ पाते हैं कि जाइलो और ये बच्चा दोनों ही हीरोज हैं जो कि यहाँ मॉन्स्टर्स को खत्म करने और उन पर नजर रखने के लिए आए थे। और अगर ये लोग मर जाते हैं तो जब तक इनकी लाश इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है ये लोग वापस से जिंदा हो सकते हैं, पर ये प्रोसेस उनके लिए काफी दर्दनाक होता है क्योंकि उनकी सोल सीधा हेल से आती है। अब यहाँ इस बच्चे का नाम डोट्टा होता है जो कि जाइलो की बात से एग्री करता है क्योंकि वो कई बार रेजरेक्ट हो चुका है और फिर वो यहाँ हिम्मत करके अपने पेट में मौजूद डाली को बाहर निकालता है, जहाँ जाइलो फिर उसकी मरहम पट्टी कर देता है। यहाँ फिर ये दोनों कुछ देर बैठ आराम करते हैं, जहाँ इनकी बातों से हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में पता चलता है। इन मॉन्स्टर्स को फायरीज कहा जाता है जो कि किसी तरीके के डिमोनिक मॉन्स्टर्स है और यहाँ उनकी तादाद 5000 के करीब है, जिसके चलते ये पूरे जंगल को करप्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें एक और बात भी पता चलती है कि होली नाइट्स की इन मॉन्स्टर्स से जंग चल रही है क्योंकि एक डिमन लॉर्ड यहाँ इस जंगल में आ गया है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को करप्ट करके उन्हें फायरीज बना रहा है और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए और उन पर नजर रखने के लिए इन दोनों को यहाँ भेजा गया है। कुछ देर बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ तभी जाइलो डोटा के पास एक कॉफिन देखता है और उससे पूछता है कि ये कॉफिन उसके पास क्या कर रहा है, जहाँ डोटा उसे बताता है कि उसने ये होली नाइट्स की कैरिज से चुराया है। और ये बात सुन हमें पता चलता है कि होली नाइट जो कि कैरिज को प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ले जा रहे थे, जब उन पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो डोटा ने वहां से उनकी ये कॉफिन चुरा ली क्योंकि वो उसी कॉफिन को उस कैरिज में कहीं ले जा रहे थे। ये देख जाइलो उसे काफी डांटता है और जब ये दोनों इस कॉफिन को खोलते हैं तो ये देख शॉक हो जाते हैं कि इसमें तो एक गॉडेस की लाश है जिसे डिमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट करने के लिए बनाया गया था। ये दोनों इस कॉफिन को यहीं छोड़ देने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चला कि उन्होंने एक गॉडेस की कॉर्प्स को चुराने की कोशिश करी है तो इन दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। और फिर तभी इन्हें एक हॉर्न के बजने की आवाज आती है, जिसकी आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक क्लिफ तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक होली नाइट्स के बड़े यूनिट पर इन्हीं फायरीज मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। ये देख जाइलो यहाँ उनकी जान बचाने का डिसाइड करता है क्योंकि यही मिशन उन्हें दिया गया था, जहाँ उन्हें बहुत से होली नाइट्स की जान बचानी थी ताकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ते वक्त उनके काम आ सके। अब जैसे ही वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी उसके पीछे वही गॉडेस आ जाती है जो कि कॉफिन में थी और यहाँ आकर वो जाइलो की बहादुरी की काफी तारीफ करती है और उसे अपना नाइट बना लेती है, जहाँ वो उससे एक बार और पूछती है कि क्या तुम सच में उन लोगों की जान बचाना चाहते हो, जिस पर वो हाँ कहता है। और फिर ये गॉडेस उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उन सबकी जान बचा लूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरी काफी ज्यादा तारीफ करनी होगी। ये सब बातें सुन जाइलो को पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि ये सचमुच की एक गॉडेस है जिसे अब तक एक्टिवेट नहीं किया गया था। और फिर ये गॉडेस जाइलो को अपना नाम बताती है जो कि होता है टेओरिटा। नाम बताने के बाद ये गॉडेस उसके साथ आगे बढ़ने लगती है, पर तभी जाइलो उसे रोकता है और बताता है कि वो गॉडेस से नफरत करता है और उसे उनकी मदद नहीं चाहिए। जाइलो फिर यहाँ डोटा को टेओरिटा पर नजर रखने का काम देता है और उन होली नाइट्स को बचाने निकल जाता है, लेकिन टेओरिटा उसका पीछा करने लगती है और तभी ये मॉन्स्टर्स उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ जाइलो इनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। डोटा भी यहाँ पहुंच जाता है, जहाँ वो अपनी एक लाइटिंग स्टैब निकालकर शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है और जाइलो को फाइट में सपोर्ट देता है। लेकिन इनकी फाइट की वजह से और भी मॉन्स्टर्स यहाँ आने लगते हैं, पर जाइलो और डोटा उन्हें किसी तरह हरा देते हैं, जिससे होली नाइट्स की जान बच जाती है। सीन कट होता है जहाँ होली नाइट्स के इस ग्रुप का लीडर जाइलो को थैंक्स कहने के लिए उसके पास आता है कि तभी वो उसकी गर्दन पर निशान देख उसे पैनल हीरो बुलाने लगता है और उससे अपनी तलवार निकालकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो तभी टेओरिटा आकर इस मामले को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे देख सारे नाइट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जाइलो से पूछते हैं कि वो आखिर उसके साथ क्या कर रही है, क्योंकि उसे तो होली नाइट्स की एक ट्रांसपोर्ट टीम कहीं लेकर जा रही थी। ये सुन सब लोग फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं, जहाँ डोटा सबको शांत करता है और याद दिलाता है कि और भी मॉन्स्टर्स यहाँ बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन यहाँ मौजूद कोई भी इंसान उसकी नहीं सुनता। तो तभी जाइलो और डोटा को वेनेटिव नाम के बंदे की आवाज आती है जो कि टेलीपोर्टेशन सील का इस्तेमाल करते हुए उनसे टेलीपैथिकली बात करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं क्योंकि होली नाइट्स की कमांडर सारे नाइट्स को जमा करके डीमन लॉर्ड पर हमला करने वाली है। ये सुन जाइलो शॉक हो जाता है, जहाँ वो अपने सामने मौजूद होली नाइट से पूछता है कि तुम होली नाइट्स ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो कि ऐसा करने से तुम सब मारे जाओगे। जिस पर ये सब कहते हैं कि ये हमारे कमांडर कीविया के ऑर्डर्स है और चाहे जितनी भी मुश्किल है हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, हम मरना पसंद
करेंगे लेकिन अपने दुश्मन को कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे और जंग के मैदान से बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। अब यहाँ इन हीरोज को कुछ भी करके इन होली नाइट्स को बचाना था, जहाँ अगर वो अपने इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो उनको मारकर उनकी बॉडीज को जला दिया जाएगा, जिससे वो दोबारा रेजरेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ ज़ाइलो उन होली नाइट्स को बचाने के लिए निकलने लगता है, जहाँ ये सारे जख्मी होली नाइट्स उसे रोकने के लिए खड़े होने लगते हैं, जिस पर ज़ाइलो उन्हें बताता है कि पास में ही तुम्हारे कुछ होली नाइट्स पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो जाओ और उन मॉन्स्टर से अपने होली नाइट्स की जान बचाओ। और ये कहने के बाद वो डोटा और टेओरिटा के साथ निकल जाता है। सीन कट होता है जहाँ उन जमा हुए होली नाइट्स पर बहुत से मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जिन्हें देख सब लोग फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। जहाँ हम कमांडर किविया को भी देख पाते हैं, जो कि इन सारे होली नाइट्स को ऑर्डर देती है कि कोई भी मॉन्स्टर इस नदी को क्रॉस ना कर सके, उन्हें इस नदी के क्रॉस करने से पहले ही मार डालो। और फिर सब लोग दूर से ही लाइटनिंग स्टाफ्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर शूट करने लगते हैं कि तभी यहाँ और भी बड़े मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिन्हें मारने के लिए किविया यहाँ होली नाइट्स को उन पर लाइटनिंग कैनिन से हमला करने के लिए कहती है। और तभी यहाँ से थोड़ा दूर हम ज़ाइलो और डोटा को भी देख पाते हैं, जो कि किविया के होली नाइट्स पर नजर रख रहे थे। और तभी ये देखते हैं कि इन होली नाइट्स की कैनिन की एमओ खत्म हो गई है, जहाँ ये सारे मॉन्स्टर नदी को क्रॉस कर इनके करीब आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं, जहाँ इन सबके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। और तभी ये देख ज़ाइलो समझ जाता है कि कुछ मॉन्स्टर्स इनके पीछे से आकर इन पर हमला कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो बहुत से होली नाइट्स मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ये बात डोटा को बताने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि डोटा वहां से जा चुका है, जो कि होली नाइट्स का सामान चुराने के लिए गया था। और यही देख ज़ाइलो यहाँ टेओरिटा के साथ उन दूसरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने निकल पड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पीछे से मॉन्स्टर्स ने आकर पहले ही होली नाइट्स पर हमला कर दिया था। ज़ाइलो फिर उड़ता हुआ यहाँ पहुंचता है और उन पर अपनी बॉम्ब नाइफ से हमला करता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ज़ाइलो के पास एक ऐसी पावर है जहाँ वो अगर अपनी टारगेट पर कोई भी शॉट फेंक कर मारता है तो वो एक्सप्लोड कर जाती है। ज़ाइलो यहाँ ज्यादा से ज्यादा होली नाइट्स को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ काफी शानदार फाइट के बाद वो सारे ही मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब हो जाता है। कमांडर किविया उसे देख उसके पास आती है, जहाँ वो उसे शुरुआत में तो नहीं पहचानती कि तभी वहाँ टेओरिटा भी आ जाती है, जिसे देख किविया शॉक हो जाती है क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट टीम कहीं ले जाने वाली थी। किविया के पूछने पर ज़ाइलो बताता है कि मैं इस गॉडिस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और इसे वापस छोड़ने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ये सुन गॉडिस उससे पूछती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर ज़ाइलो उससे वापस बताता है कि मैं गॉडिस से नफरत करता हूँ और अगर तुम्हें कोई नाइट चाहिए तो तुम इन मौजूद लोगों में से किसी एक को चुन लो और मेरा पीछे छोड़ दो। अब यहाँ कमांडर किविया उससे वापस पूछती है कि वो कौन है कि तभी उन्हें एक मॉन्स्टर के आने की आवाज आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड ही था, जिसके आने से पूरा जंगल करप्ट होने लगता है और वहाँ मौजूद सारे जानवर और मॉन्स्टर्स भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। डीमन लॉर्ड को देख किविया के ऑर्डर्स पर सारे होली नाइट्स लाइटिंग कैनिन्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करते हैं, लेकिन ये डीमन लॉर्ड एक शील्ड बनाकर उनसे बच जाता है। ये देख ज़ाइलो यहाँ किविया को कहता है कि उन्हें रिट्रीट करना होगा क्योंकि वो उससे नहीं जीत सकते, लेकिन किविया अपने ऑनर के चलते ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर ज़ाइलो उसे कहता है कि तुम्हें रिट्रीट करना ही होगा क्योंकि हमें होली नाइट्स की आर्मी को रिट्रीट करवाने के ऑर्डर्स मिले हैं। ये सुन किविया समझ जाती है कि वो एक हीरो है, जिसे जानकर वो अब तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती। और हम इस सीन को देख समझ पाते हैं कि हीरोज को उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह नॉर्मल हीरोज को दी जाती है। और साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जान पाते हैं कि ज़ाइलो ने अपने पास में खतरनाक क्राइम किया है, जिसके लिए उसे माफी नहीं दी जा सकती और सब लोग इस बारे में जानते हैं। अब यहाँ किविया और ज़ाइलो की बहस चल रही होती है कि तभी डीमन लॉर्ड अपने कुछ अंडे फेंक कर इन पर हमला करता है, जिनमें से बहुत से कीड़े निकलकर इन सारे नाइट्स पर हमला कर देते हैं, जिस पर सारे मॉन्स्टर्स भी इनके करीब पहुंचकर इन पर हमला करने लगते हैं। ज़ाइलो यहाँ सबसे बड़े वाले मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है कि तभी यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स एक कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ज़ाइलो और टेओरिटा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। और जब ज़ाइलो को होश आता है तो वो बहुत से होली नाइट्स को मॉन्स्टर्स के हाथों मरता देखता है, जहाँ टेओरिटा भी होश में आने के बाद उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। ये सीन देख हम समझ पाते हैं कि गॉडेसेस अपने चुने हुए नाइट के बगैर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब यहाँ ज़ाइलो ये सुन किविया को बुलाने लगता है ताकि वो टेओरिटा की नाइट बन जाए, लेकिन तभी किविया के आर्मर को वो अपने पास जमीन पर पड़ा देखता है, जिसे देख वो समझता है कि शायद मॉन्स्टर्स ने किविया को मार दिया है। अब उसके पास यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ टेओरिटा का नाइट बनने का डिसाइड करता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। जिसके बाद गॉडेस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसमान से तलवारों की बारिश करती है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं और जो मॉन्स्टर्स इस अटैक से बच जाते हैं उन्हें ज़ाइलो खुद से मारने लगता है कि तभी वो किविया को जिंदा देख उससे कहता है कि वो होली नाइट्स के साथ मिलकर इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने में लग जाए, क्योंकि वो टेओरिटा के साथ उस डीमन लॉर्ड को खत्म करने जा रहा है। अब यहाँ पर किविया ज़ाइलो के ऑर्डर्स को मानना तो नहीं चाहती थी, पर अपने लोगों को बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, जहाँ ज़ाइलो उससे कहता है कि जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी किसी भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ज़ाइलो ऐसा क्यों कह रहा है वो हमें शायद आगे पता चलेगा, लेकिन इस बात से पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि ज़ाइलो ने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा ही खतरनाक काम किया है, जिसके लिए उसे माफी नहीं मिल सकती। अब ज़ाइलो यहाँ टेओरिटा को गोद में उठाकर डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को भी खत्म करता है ताकि टेओरिटा को बार बार अपनी पावर इस्तेमाल ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसा करने से टेओरिटा की पावर खत्म हो जाएगी और सिर्फ वही है जो कि अपनी पावर से डीमन लॉर्ड को खत्म कर सकती है। अब यहाँ ज़ाइलो डीमन लॉर्ड के करीब पहुंच उसके एक पैर को काट देता है, जहाँ ये डीमन लॉर्ड दर्द के मारे अपने बहुत से अंडों को ज़ाइलो पर छोड़ने लगता है। और जब ज़ाइलो पूरी तरीके से मॉन्स्टर से गिर जाता है तो वो टेओरिटा को अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जहाँ वो अपनी पावर से
सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। जाइलो वापस छलांग लगाता हुआ डीमन लॉर्ड के करीब पहुंचता है और टियोरिटा से एक बड़ी सी तलवार बनवाकर उस डीमन लॉर्ड को दे मारता है, जिसके ब्लास्ट होने से डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन वो फटाफट अपने आप को रीजनरेट करने लगता है और जाइलो पर वापस हमला करता है, जहां जाइलो टियोरिटा को बचाने के लिए उस अटैक के सामने आ जाता है और अटैक से बेहोश हो जाता है। टियोरिटा फिर उसे उठाती है और जाइलो देखता है कि डीमन लॉर्ड अभी तक पूरी तरीके से रीजनरेट नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी भी उसे हरा सकता है। कितने भी डोटा भी यहाँ आ जाता है, जो कि एक तरीके की सील होली नाइट्स के अड्डे से चोरी करके लाया था, और ये सील एक तरीके की बैटरी की तरह होती है, जिसे देख जाइलो यहाँ उस पर काफी गुस्सा होता है, पर वो यहाँ उसे थैंक्स भी कहता है और फिर जाइलो उसका इस्तेमाल करते हुए इस सील को डीमन लॉर्ड की बॉडी में फेंक देता है और तभी ये सील ब्लास्ट हो जाती है, जिसके धमाके से ये डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और डीमन लॉर्ड के मरते ही करप्ट हुए मॉन्स्टर इधर उधर भागने लगते हैं। जाइलो यहाँ फिर एक पहाड़ी पर बैठ आराम करने लगता है और गॉडिस को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। जहाँ ये लोग कुछ देर बैठ बातें करते हैं कि तभी कीवे यहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब इन सब के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जिस पर टियोरिटा पूछती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है, जिस पर कीविया बताती है कि पहले तो उन्होंने आपको हमारी कैरिज में से अगवा किया और आपके साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया और साथ ही साथ उसके एक साथी ने जंग के दौरान हमारा कीमती सामान चुराया। लेकिन तभी टियोरिटा उसकी बात को काटते हुए कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने नाइट पर ही हमेशा भरोसा करूंगी, क्योंकि वो ही है जो कि इस दुनिया में मौजूद सारे डीमन लॉर्ड्स को खत्म करेगा। जिस पर कीवी अपनी बात को कंटिन्यू करती है और बताती है कि जाइलो पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वो एक होली नाइट था तो उसने एक गॉडिस की जान ली थी, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ये सुन टियोरिटा शॉक हो जाती है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम जाइलो का पास देख पाते हैं, जहाँ एक कोर्ट में हम जाइलो को कटघरे में खड़ा देखते हैं और उससे पूछा जाता है कि क्या वही है जिसने डीमन लॉर्ड के साथ हुई फाइट के दौरान सररवा नाम की गॉडिस की जान ली थी, जिस पर जाइलो हाँ कहता है, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट्स वहाँ डीमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट करने के लिए आने वाली थी वो आई ही नहीं। लेकिन यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्डर इशू ही नहीं हुआ था और तुम खुद से ही उस डीमन लॉर्ड से अपनी आर्मी को लेकर फाइट करने के लिए गए थे। ये सुन जाइलो गुस्सा हो जाता है और उन्हें बताता है कि तुम ही लोगों ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि मैं डीमन लॉर्ड को वहीं अपनी आर्मी के साथ रोके रखूं और तुम बहुत जल्द रीइंफोर्समेंट्स भेजोगे। जिस पर ये लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था और ना ही हमने तुम्हें इस बारे में कोई मैसेज भेजा था। अब ये सीन देख हम समझ पाते हैं कि जाइलो को यहाँ फंसाया जा रहा है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट वहां नहीं आई थी तो जाइलो को गॉडिस को मारना पड़ा, क्योंकि सिनर्वा ने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी, जिसके बाद वो भी सारे मॉन्स्टर्स की तरह करप्ट होने लगी थी और अगर वो करप्ट होने के बाद डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में आ जाती तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से उसे सिनर्वा को मारना पड़ा। लेकिन यहाँ मौजूद कोई भी इंसान उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी गॉडिस किसी डीमन लॉर्ड की पावर से करप्ट हो ही नहीं सकती। और फिर यहाँ जाइलो को सजा सुनाई जाती है कि वो अब हमेशा के लिए एक हीरो बन जाएगा, जिसके बाद जाइलो यहाँ उन सबसे बदला लेने की कसम खाता है जिन्होंने उसे यहाँ फंसाया है। और इसी के साथ ही शानदार एनीमे का ये शानदार एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।